Hey cuties, welcome to Love Story. फर्स्ट सॉरी गाइस, आज मेरी स्टूपिड सी हेल्थ की वजह से आज स्टोरी पोस्ट नहीं हो पाई. आई एम सॉरी. आई एम डैम श्योर इसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा ना हो, रेगुलर स्टोरी पोस्ट हो एनी हाउ. तो स्टार्ट करते हैं सिया एंड रिया लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट. तो प्रीवियस पार्ट पे हमने देखा था कि मोनिका आती है जो रिया से बातें करती है और वो जाने वाली होती है. तो वो बार बार इसे धमकी दे रही होती कि मैं ग्रुप में बताओ तूने ऐसी हरकत की है, वो भी किसी के प्यार में पड़ के. तो रिया और मोनिका दौड़ रहे होते हैं. तो रिया कहती है रुक रुक मैं बताती हूँ. तो उससे कुछ सामान गिरने वाला होता है तो उससे आवाज़ होती है. तो शिया की आंखें खुलने जग जाती है. रिया कहती है संभाल के, वो जग जाएगी, वो रात में भी नहीं सोई है, वो अभी भी नहीं. पागल है क्या देख के. तो मोनिका कहती तुझे इसकी फ़िक्र है. तो रिया कहती हाँ है. तो मोनिका कहती है चल तो रुक, मैं पहले बताऊँ फिर मैं देखती हूँ तुझे बाद में. तो रिया कहती प्लीज़ ना ऐसा मत कर. तो मोनिका कहती है अच्छा इतना सॉरी मत बोल और प्लीज़ मत बोल, मैं नहीं करती, जा तू भी क्या याद रखेगी. तो रिया कहती है धन्यवाद देवी धन्यवाद, आप ही की तो कमी थी, आप मान गई, जग जीत लिया हमने. तो मोनिका कहती है वेरी फ़नी, अब मैं जाऊँ, मेरे को मम्मा आ रही होंगी पिकअप करने के लिए. तो शिया कहती है मोनिका कहती है चल मैं निकलती हूँ. रिया कहती है रुक जाना, कुछ खा के जा. तो मोनिका कहती है नहीं यार जाने दे, मम्मा आ रही है ना, चाहती हूँ, मिलते हैं बाद में, स्कूल में मिलेंगे नेक्स्ट जब स्कूल ओपन होगा. तो मोनिका कहती है रिया कहती है ओके ओके चल ठीक है मिलते हैं. तो वो जाती है, तो जाने वाली होती है तो मुड़ के देखती है और मतलब मोनिका मुड़ के देखती है रिया को एंड देन उसे टाइटली वाला हक करती, कहती स्टूपिड अपना ख्याल रखा कर, ऐसे हरकतें करेगी ना तो किसी के प्यार के लायक नहीं रहेगी और जो प्यार करने वाला वो करेगा ही नहीं. तो रिया अपने मन में कहती है इस मामले में लकी हूँ, प्यार करने वाला जो है ना वो बहुत दिल वाला है, बहुत प्यार करता है मुझसे. फिर वो स्माइल करती. मोनिका कहती कुछ भी हो गया तुझे, मुझे लगता है तेरे दिमाग पे असर पड़ गया है, अपने आप हंस रही है. रिया कहती जा ना, दिमाग खा रही है. मोनिका कहती जाती हूँ, दोस्तों की तो कोई कदर ही नहीं है. तो रिया कहती जा जा जा. तो वो चली जाती है एंड देन रिया आती है, डोर लॉक करती है तो देखती है कि शिया उठ चुकी है. और कहानी में ट्विस्ट ये होता है सिया अपने हाथ बांध के बैठी हुई होती है. तो रिया कहती है क्या ऐसे क्यों देख रही हो. तो शिया कहती है वो मोनिका थी ना. तो रिया कहती है हाँ वो बहुत दिन हो गया था तो मिलने आई थी. इधर रिया अपना काम कर रही होती है, बातें कर रही होती क्योंकि थोड़ी वो ठीक हो चुकी होती है. तो शिया कहती है तुम क्या कर रही हो, चलो बैठो बेड पे रेस्ट करो, और तुम मुझसे हक क्यों कर रही थी और वो भी ऐसे एकदम टाइट वाला. तो रिया स्माइल करती है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है शिया के. स्माइल करती कहती है नहीं कुछ नहीं, वो काम करती रहती है. तो शिया कहती सुन भी रही हो मैं क्या बोल रही हूँ. तो रिया कहती हाँ हाँ सुन रही हूँ. तो शिया कहती बोल बताओ मैंने क्या बोला बताओ. तो रिया कहती कुछ नहीं, तुमने पूछा कि ये मोनिका है, मैंने कहा हाँ. तो शिया कहती वाह मुझे अवॉइड कर रही हो, वो भी ऐसे टाइम में जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं है. अब जब तुम्हारे पास आसपास सब होंगे तब तो बिल्कुल भूल ही जाओगी कि सिया नाम की कोई लड़की भी है जिसे तुम जानती हो. तो रिया अपोजिट तो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में हंस रही होती है. तो कहती है अरे तुम क्या बात कर रही हो, थोड़ा सीरियस होके. तो फिर शिया कहती है बस मैं जा रही हूँ घर. तो वो जाने लग जाती है. तो रिया कहती है अरे सुनो तो जा रही हो तो जाते जाते डोर लॉक करके जाना. तो शिया कहती है यही उम्मीद की जा सकती है तुमसे, रहो घर में, हाँ चुपचाप रेस्ट करना वरना पड़ जाओगी तो मैं नहीं आने वाली. तो रिया कहती है बता के जा रही हो या सुना के जा रही हो. तो शिया कहती है जो समझो. तो जाने लग जाती है. तो फिर रिया कहती है अच्छा सुनो. तो शिया रुक जाती है पर वो टर्न नहीं होती, कहती है हाँ. तो रिया कहती है अरे वो गुड बाय हक कर रही थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इतना जलन होने की ज़रूरत नहीं है. तो शिया के फिर अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी होती है. वो कहती है हक करो या किस करो, मुझसे क्या मतलब, मैं जा रही हूँ. वो चिढ़ा के चली जाती है और इधर रिया हंसती हंसते बेड पे लेट जाती, कहती है शिट ये लड़की पक्का मुझसे प्यार करती है पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, देखो मैं कैसे एक्सेप्ट कराती हूँ. अब मिशन होगा, मिशन सिया. तो वह ऐसे बोलती है एंड देन इसके बाद लेट जाती, सोचती है क्या ऐसा करूँ क्या करूँ जिससे ये मान जाए.
और इधर शिया घर जाती है, थोड़ी खुश होती है। तो जैसे ही घर जाती है तो रिया की मम्मा कहती हैं बेटा मोनिका बेटा आई थी वो चली गई क्या? तो शिया कहती है हाँ आंटी, उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड चली गई। तो रिया की मम्मा कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, सुबह तो इतनी फिक्र हो रही थी और अभी ऐसे? तो कहती है अरे आंटी कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही, वो हमारी स्कूल की फ्रेंड है ना तो मैं उसे जानती हूँ। तो रिया की मम्मा कहती हैं अच्छा तो तुम मिली? तो कही नहीं मेरी उतनी कुछ ख़ास फ्रेंड नहीं है। तो रिया की मम्मा कहती है ओ जलन हो रही है। तो शिया कहती है आंटी कुछ भी, आप भी कभी कभी रिया की तरह बात कर, तो जाओ मैं आपसे नहीं बात कर रही। वो ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाती है और बेड पे वो भी लेट जाती है। इधर रिया अपने बेड पे लेटी होती है, उधर शिया शिया भी कहीं ना कहीं रिया के बारे में सोच रही होती है, खुश हो रही होती है मन ही मन। देन इसके बाद रिया जो होती है वो कॉल करती है, मतलब शिया को कॉल करती है। तो शिया कॉल उठाती कहती है हाँ हेलो कौन? तो रिया कहती है तो शिया कहती है हाँ बोल लो, खांस ना होता तो फ़ोन पे क्यों खांसा, पहले ही खांस के कॉल करती। तो रिया कहती है अरे खांसी आ गई तो खांसू नहीं क्या? तो शिया कहती है ऐसे कोई खांसता है? मैंने देखी है मूवी, मेरे को मत सिखाओ। तो रिया कहती है ओ स्मार्ट हो। तो शिया कहती है अपनी तरह डम्बो समझा है क्या? तो रिया कहती है नो नो आई नो, आप बहुत स्मार्ट हैं। तो जब रिया जब भी उसे आप बोलती है ना तो शिया की फेस पे एक थोड़ी सी स्माइल आती है। वो कहती है हाँ बोलो काम क्या है, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो रिया कहती है ओ भाई मैं मक्खन नहीं लगा रही हूँ, मैं ये बोल रही थी फ्री हो तो कहीं घूमने चले? तो शिया कहती है सोच के बताती हूँ। तो रिया कहती है जल्दी बताओ, बहुत लोग लाइन में हैं, किसी से भी पूछ सकती हूँ। तो शिया कहती है अच्छा मैं नहीं जा रही, जिसके साथ जाना जाओ जाओ, रखो फ़ोन अभी, रखो फ़ोन अभी। तो रिया कहती है हाँ ठीक है रख रही हूँ। तो शिया कहती है रख रही हो फ़ोन, रख रही हो मेरा फ़ोन रख रही हो, इतनी तुम्हारी हिम्मत? तो रिया कहती है भाई मैं क्या करूँ, फ़ोन रखूँ तो दिक्कत, बाहर ले जाऊँ तो दिक्कत, ना पूछूँ तो दिक्कत, जीऊँ कि ना जीऊँ। तो फिर इसके बाद शिया हंसती है, कहती है ठीक है आती हूँ रेडी होके, लेकिन अभी तो 3 हो रहे हैं, मैं 5 तक चलूँगी। तो रिया कहती एग्जैक्टली मैम मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, 5 के अराउंड निकलते हैं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है। तो शिया कहती है क्या काम है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम घर पे रहोगी, तुमको चलना होगा मेरे साथ चलोगी, और उससे पहले मैं आऊँगी तुम्हारे घर, मैं पहले देखूँगी तुम ठीक हो कि नहीं, फिर हम चलेंगे। तो रिया कहती ओके मैडम जैसा आपका हुक्म। तो शिया कहती ओके बाय। तो रिया कहती ओके रख रही हूँ, जा रही हूँ, कुछ काम करना मम्मा ने बुलाया है। तो रिया कहती है ओके जाओ, दिन भर तो तुम्हें काम ही रहता है। और इधर जो शिया होती है उसकी मम्मा ने एक्चुअली उसे बुलाया नहीं होता, वो जाती है बेड पे लेटती है और सोच रही होती है कि क्या पहनूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, बोल तो दिया है, उसने बुलाया भी है, चली जाती हूँ। तो वो अपना वार्डरोब खोलती है एंड देन उसके बाद अपने सारे कपड़े देखती है। तो उसे याद आता है एक बार रिया ने कहा था कि ब्लैक कलर ज़्यादा सूट करता है। देन इसके बाद वो उसके पास एक ब्लैक टॉप होता है, एक्चुअली वो क्रॉप टॉप होता है, एंड उसके ऊपर से वो एक वाइट कलर का प्लाज़ो पहनती है एंड वाइट स्नीकर्स, वो ये सेट निकालती है। एंड देन इसके बाद अपनी छोटी छोटी एक कहते नहीं लटकने वाली ईयरिंग होती है वो निकालती है। एंड देन इसके बाद अपने हेयर्स को कर्ल करने के लिए स्ट्रेटनर निकालती है, कुछ मेकअप किट्स निकालती है एंड कहती है तो अब मुझे रेडी होना है, उससे पहले मुझे कुछ करना था, क्या करना था मैं कुछ भूल रही हूँ, हाँ मम्मा को इन्फॉर्म करने जाना था, वरना मम्मा नहीं मानेंगी, तब तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी। तो वो जाती है मम्मा के पास एंड बैठती है, कहती है मम्मा वो एक काम था, अगर आप गुस्सा ना करो तो बोलूँ? तो शिया की मम्मा कहती है जल्दी बोलो, पापा आने वाले हैं तो मुझे उनके लिए डिनर प्रिपेयर करना है। तो कहती है मम्मा वो रिया बाहर जाने को बोल रही है, क्या मैं उसके साथ जाऊँ? तो शिया की मम्मा कहती हैं तुमने तो पक्का उसे हाँ ही बोल दिया होगा, जाना है तो जाओ, बट यू हैव टू नो यू आर अंडर 18, सो तुम्हें 9 बजे से पहले घर आना है। तो शिया कहती हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे घर के सारे रूल रेगुलेशन पता है, डोंट वरी मैं आ जाऊँगी।
तो शिया की मम्मा कहती है ओके, तो कितने बजे निकलना है? तो वो कहती है 5 बजे निकलूँगी, इससे पहले उसके घर जाऊँगी, पहले चेक करूँगी वो ठीक है कि नहीं, देन वी हैव टू गो। तो उसकी मम्मा कहती है ओके बट रिमेंबर वन थिंग, मैंने कहा इससे पहले भी 9 बजे से पहले। तो कहती हाँ मम्मा 9 बजे से पहले, और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, हर बात पे मुझे याद दिला रही हो। देन वो थोड़ा सा रूड हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में जाती है। तो कहती है यार मम्मा अपने आप को समझती क्या, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, गुम हो जाऊँगी, अगर लेट हो जाएगा तो क्या हो गया, मैं रिया के साथ रहूँगी और आई नो वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर इसके बाद वो कहती है छोड़ो मम्मा तो ऐसी हैं। वो जाती है, वो अपना वार्डरोब खोल रही होती है कुछ और पैसे निकालने के लिए, तो उसे सामने एक पर्स दिखता है जो उसके पापा ने स्पेशली इजिप्ट से उसके लिए लेके आया होता है। वो बहुत प्यारा पर्स होता है और लकीली वो उसकी ड्रेस से मैचिंग हो रहा होता है। तो वो पर्स निकालती है, उसमें पैसे रखती है एंड उसे साइड में रखती है और बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पापा मोस्टली बाहर रहते हैं, तो वो कभी कभी आते हैं, तो उनकी चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती है। वो पर्स निकालती एंड उसके बाद सारे कपड़ों से को सेट करती है अगेन एंड उसे 2 घंटे प्रॉपर लगते हैं रेडी होने में, क्योंकि एज़ वी नो वी आर गर्ल्स, तो हमें कितना टाइम लगता है। वो रेडी होती है और एक कहते हैं ना कि मेकअप के बाद उसके ग्लो फेस पे एक और ज़्यादा ग्लो होता है। ऑलरेडी वो बहुत सुंदर होती है और ग्लो होता है। और उसकी मम्मा जब उसे देखती ना वो रेडी होकर प्रॉपर आती है, तो उसकी मम्मा कहती है उफ़ तुम शिया हो। तो शिया थोड़ी खुश होती, कहती हाँ मम्मा पहली बार मेरी तारीफ़ कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सच में अच्छी लग रही हो। तो शिया की मम्मा कहती है वैसे मैं मना करूँगी ऐसे ड्रेस में बाहर जाने को, थोड़ी हॉट लग रही हो पर अच्छी लग रही हो एंड आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो शिया कहती पहली बार कुछ अच्छा सुना है, ओ माय गॉड, मतलब क्या बोलो मम्मा। इसकी मम्मा कहती है मैं हार्ड हूँ तुम्हारे साथ बिकॉज़ तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए। तो शिया कहती है हाँ मम्मा आई नो एंड आई एम सॉरी, अभी जो मैंने रूड आपसे बिहेव किया। तो उसकी मम्मा कहती नो वरी, तो जा रही हो, पैसे लिए तुमने? तो वो कहती है हाँ मम्मा लिए हैं। तो उसकी मम्मा अपने पर्स में से और पैसे निकाल के देती हैं, कहती हैं एंजॉय एंड जल्दी आना प्लीज़ 9 बजे से पहले। कहती है हाँ मम्मा आई नो, मुझे समझ में नहीं आता कभी इतना गुस्सा करती हूँ कभी इतना प्यार। तो वो कहती है, उसकी मम्मा कहती क्या करूँ, माँ हो ना, फ़र्ज़ निभाने होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ आएगा। तो शिया कहती है मम्मा प्लीज़ सुनो मत, तो मैं जा रही हूँ। तो वो जाती है, अपना डोर ओपन करती है और जाती है श्रेया का डोर बेल बजाने, लेकिन उससे पहले खुद को देखती है वो सेट है पूरी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर उसने अच्छे से मेकअप करा है खुद को, कोई ड्रेसअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद अपना पर्स, हैंड पर्स देखती है और कहती है ओ माय गॉड शिया आई लव यू, तो कितनी हॉट लग रही है। एंड देन इसके बाद वो डोरबेल बजाती है, तो रिया की मम्मा डोर ओपन करती हैं और डोर ओपन करती हैं। देन इसके बाद कहती है वाह किससे मिलना है आपको? तो शिया कहती है आंटी मजाक मत करो यार। तो रिया रिया की मम्मा कहती हैं शिया, तो कहती है हाँ आंटी पहचान नहीं रहे हो क्या? रिया की मम्मा कहती है हाँ बेटा यू लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिटी, ओ माय गॉड मैं तो पहचान ही नहीं पा रही कि ये शिया है। तो शिया कहती है आंटी बस करो ना, मेरे को अंदर जाना है। रिया का है? तो वो कहती है पता नहीं अपना रूम कब से लॉक किया, पता नहीं क्या कर रही है। तो फिर शिया कहती है अच्छा। वो जाती है काउच पे अपना पर्स रखती है एंड देन रिया के रूम में जाने की कोशिश करती है, तो देखती है लॉक होता है। तो फिर इसके बाद शिया नॉक नॉक करती है, तो रिया कहती है हाँ मम्मा जस्ट 5 मिनट, बस रेडी हो रही हूँ। तो शिया कहती है खोलो ना मैं हूँ। तो फिर रिया कहती है नहीं अब तो 10 मिनट। तो शिया कहती है क्या बात है, अभी मम्मा थी तो 5 मिनट, मैं आई तो 10 मिनट। तो रिया कहती है हाँ कुछ स्पेशल है इसलिए 10 मिनट। तो फिर इसके बाद शिया कहती है ओके फ़ाइन देख लूँगी तुमको, मैं बाहर निकलो। तो रिया कहती है तब तो आधे घंटे। तो शिया कहती है सॉरी मतलब सॉरी तुम जल्दी आओ। तो फिर रिया कहती आ रही हूँ। तो वो रिया मतलब क्या करती है ना, उसके बाल थोड़े लंबे होते हैं, उसे फ़ोल्ड कर लेती है तो वो शॉर्ट नेक तक आते हैं, फ़ोल्ड अंदर, और वो खुले ही होते हैं, बहुत प्रिटी लग रही होती है। एंड देन इसके बाद उसने शर्ट पहना होता है, वो सॉफ्ट मखमल की शर्ट होती है और वाइट कलर की शर्ट होती है। एंड देन इसके बाद ब्लैक ट्राउज़र होते हैं प्लस स्नीकर्स होते हैं वाइट कलर के। एंड
एक पतली सी कांच वाली जो टाई आती है उसने वो पहनी होती है, पार्टी वेयर ड्रेस होता है और वो अलग लुक दे रहा होता है उसे। वो गर्लिश भी होता है प्लस बॉयज़ भी होता है। तो वो रूम से निकलती है, रूम से निकलती क्या है, वो जैसे ही निकल रही होती है अपने वॉच को हाथों में पहनते हुए निकल रही होती है। तो वो कहती है हाँ शिया चलो रेडी हो। तो शिया कहती है हाँ। वो अपना पर्स खोल के उसमें कुछ देख रही होती है, तो वो देखती है, अपनी निगाहें उठाती है। तो जैसे अपनी निगाहें उठाती है ना, वो बस देखती है, बस देखती रह जाती है। वो ऊपर से नीचे तक ज़ूम करके देखती है, उसकी निगाहें बस टिक गई होती हैं रिया के ऊपर और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, हाय। वो और वो अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश करती है एक टाइम पे, जब उसे होश आता है ये क्या कर रही हूँ मैं। तो फिर इसके बाद रिया कहती है, रिया अभी भी अपने वॉच में फ़ोकस कर रही होती है क्योंकि उसकी वॉच का जो क्लच होता है वो बंद नहीं हो रहा होता है। तो फिर वो अपनी निगाहें उठाती, कहती चलो। तो जैसे ही वो अपनी निगाहें उठाती चलो बोलने के लिए, वो देखती तो वो फ्लैट हो जाती है। वो कहती है ओह माय गॉड, अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है ओह माय गॉड आर यू। तो वो कहती प्लीज़ अब तुम मत कहना, तो मुझे पहचान नहीं रही हो। तो रिया कहती नो आर यू शिया। तो शिया कहती क्या कर रही हो यार चलो। तो रिया मतलब पागल ही हो चुकी होती है, बस उसके मुंह से निकलता है आर यू शिया और कुछ नहीं निकलता और वो बस देखे जा रही होती है। तो शिया जो होती है उसका हाथ पकड़ती कहती चलो, और वो हाथ पकड़ के उसे खींच रही होती है और रिया बस उसे देख रही होती है। उसका मुंह खुला होता है, आंखें खुली होती हैं, बस देखे जा रही होती है, देखे जा रही होती है। और इधर शिया का तो पहले ही हाल बेहाल होता है, पर एक होता नहीं है कि वो भी अट्रैक्ट होती है पर वो उतना दिखाती नहीं है। और जो रिया होती है उसका तो सब ओपन ही होता है, वो बस देखती रहती है, देखती रहती है। फिर इसके बाद थोड़ा कंट्रोल करती है खुद पे और फिर ये लोग निकलते हैं। तो वहाँ से कार बुक करते हैं ये लोग, ओला। तो इनकी कार आती है पिकअप करने के लिए। तो शिया कहती है कार में हम वैसे जा कार है। तो रिया कहती बताती हूँ चलो। तो वो उसे ले जाती है। जब वो उसे ले जाती है ना, तो एक्चुअली उसे पता नहीं होता एग्जैक्टली खुद भी उसे कहाँ ले जाना है, पर उससे कार में कुछ सर्च करा होता है और फिर जाती है। तो जैसी कार रुकती है तो ओला वाले भैया कहते हैं मैम आपका डेस्टिनेशन आ गया। तो रिया कहती है ये भैया आपकी पेमेंट मैंने पेटीएम कर दिया है, और वो दोनों उतर जाते हैं। तो वो दोनों उतरते हैं तो वो एक शहर का ऐसा कोना होता है जहाँ से पूरा शहर छोटा छोटा घर घर दिख रहा होता है, घरौंदे छोटे छोटे दिख रहे होते हैं, इतनी बड़ी सिटी दिख रही होती है। तो और ऑलमोस्ट 7 बज चुके होते हैं, थोड़ा अंधेरा होती है, थोड़ी लाइट होती है, पर ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो चुका होता है। थोड़ा ठंड का महीना होता है, थोड़ी गर्मी का मौसम होता है। तो अचानक लाइट चली जाती है पूरे शहर की, अंधेरा हो जाता है। तो तब तक शिया कार से उतर के वहाँ पीछे पीछे आ ही रही होती है। तो कहती क्या देखना है यहाँ से। तो रिया कहती वेट एंड वॉच। तो वो कॉल करती है पता नहीं किसको। तो वहाँ से लाइट ऑन होती है पूरे शहर की और पूरे घरों में लाइट ऑन हो जाती है। जब शिया ये नज़ारा देखती है उसके मुँह से निकलता है वाह इट्स सो प्रिटी। तो अभी भी रिया ने खुद ऑर्गेनाइज़ करा होता है लास्ट मोमेंट पे, पर वो शिया की तरफ देख रही होती, कहती हाँ यू आर सो प्रिटी। तो शिया उसे मारती, कहती उधर देखो ना वो कितना प्यारा है, मुझे देखे जा रही हो कब से, कुछ भी, वी आर जस्ट फ्रेंड। तो रिया कहती नो वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड। तो फिर इसके बाद शिया कहती कुछ भी, वैसे बहुत प्यारा है। से कुछ दूर पे वो देखती है तो वहाँ पे एक पेड़ होता है। शिया देखती है तो वहाँ पे उस पेड़ को लाइटों से सजाया हुआ होता है और प्लस उसके नीचे एक टेबल रखा होता है, 2 चेयर रखी होती है और एक बहुत सुंदर सा कहते नहीं कि वो नाश्ता रखा होता है उन लोगों के लिए, बहुत प्यारा डेकोरेशन होती है। तो शिया कहती है वैसे ये किस खुशी में है। तो रिया कहती है जस्ट मेरा मूड हुआ, मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, दैट्स इट मन। तो फिर इसके बाद शिया कहती है वाओ थैंक यू सो मच। तो रिया कहती है आज तुम मेरी वजह से परेशान हुई थी तो इसलिए सॉरी बोलने का एक तरीका है। तो फिर इसके बाद शिया कहती है सो स्वीट, पर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कुछ तो मायने रखते हैं एक दूसरे के लिए, इतना तो कर ही सकती हूँ। तो रिया कहती कुछ नहीं,
बहुत मायने रखती हो। तो फिर शिया स्माइल करती है एंड रिया कहती है कि अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो शिया बहुत संकोच करते हुए अपना हाथ उसके हाथ में देती है, कहती है। तो फिर रिया उसे लेके आती, कहती है प्लीज़ टेक योर सीट, उसके लिए चेयर खींचती है। तो शिया बैठ जाती है एंड देन रिया बैठती है। और फिर इसके बाद वो पास्ता मंगाया होता है, बिकॉज़ पास्ता इन लोगों को पसंद होता है, स्पेशली सिया को। तो पास्ता वो निकाल के सर्व करती हैं एंड इधर अपने आप को सर्व करती हैं एंड ये लोग खाते हैं, बातें करते हैं। और रिया अपने फ़ोन में कुछ वीडियोस दिखाती है जो बहुत फ़नी होते हैं। तो शिया स्माइल कर रही होती है और शिया जितनी स्माइल कर रही होती है रिया को उतना खुशी, उतना सुकून मिल रहा होता है। तो फिर इसके बाद रिया कहती है कि कैन वी डांस प्लीज़, जस्ट लिटिल बिट। तो शिया सोचती है कि क्या बोलूँ, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल होती है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे कि ना करे। तो फिर कहती है ओके लेट्स डांस। तो वो डांस करती है एंड ये लोग डांस करते हैं। एक कपल डांस होता है, वो एक गाना है ना, तेरी आँखों के काजल को सलाम, उसी गाने पे डांस हो रहा होता है। तो जब ये लोग डांस कर लेते हैं, ऑलमोस्ट ये क्लोज़ नहीं आते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं, पर मूव कर रहे होते हैं, थोड़ा पास होते हैं, उतना क्लोज़ नहीं, क्योंकि शिया एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही होती है। और रिया के मन में अब एक चीज़ ये आ चुकी होती है कि वो किसी भी तरीके से बस अपनी प्यार को एक्सेप्ट कराना चाहती, एनी हाउ। तो वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए सारी चीज़ें कर रही होती है। एंड देन इसके बाद रिया कहती है जस्ट अ मोमेंट। वो पता नहीं क्या करती है, पेड़ के पीछे जाती है और पेड़ से छोटे छोटे फ्लावर्स गिरने लग जाते हैं। तो शिया देखती, कहती है वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। तो फिर इसके बाद रिया कहती है हाँ इट्स ब्यूटीफुल। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। रिया कहती है क्लोज़ योर आइज़। तो शिया अपनी आंखें क्लोज़ करती है एंड देन इसके बाद रिया कहती है जस्ट अ मोमेंट। और फिर वो उठती है और कहती है प्लीज़ कम। तो कुछ लोग आते हैं और जैसे ही रिया कहती है ओपन योर आइज़, तो रिया जो होती है ना, मतलब सॉरी शिया जो होती है अपनी आंखें खोलती है और वो देख के इतनी खुश होती है जाके बस पागलों की तरह उन्हें हग करती है। वो कई सारे ग्रुप में लोग होते हैं, मतलब 5-6 लोग होते हैं, उनको हग करती है, कहती है आर यू गाइस हियर, आई कांट बिलीव इट, मेरे को कभी उम्मीद नहीं हुई थी हम इतने बड़े होने के बाद मिलेंगे। ओह माय गॉड कार्तिक, अबे यार तू कितना बड़ा हो गया है। तो वो कहता हाँ देखो इतना बड़ा हो गया हूँ। और उधर बहुत सारे उसके पुराने फ्रेंड होते हैं एक्चुअली। और ये रिया का प्लान होता है, वो सर्च करती है फेसबुक से, बहुत सारी जगह से खोज के इसके सारे फ्रेंड को कलेक्ट करती है एंड बुलाती है। तो अब इसके आगे का पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर विजिटिंग माय चैनल, थैंक्स अ लॉट। और मैं आप लोगों से कुछ और बातें करना चाहूँगी। एक्चुअली मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, वो बहुत प्यारे थे। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे समझोगे कि नहीं, पर आप लोगों ने समझा, मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी स्टूपिड सी हरकत की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ, आई एम परफेक्टली फ़ाइन। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी होगी नेक्स्ट टाइम से, फिर भी मैं मेक श्योर करूँगी कि वीडियो अपलोड हो एनी हाउ। और बहुत लोग मुझसे नाराज़ है कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जिस दिन एक्सप्लेन करूँगी उस दिन आपको समझ में आ जाएगा मेरी क्या प्रॉब्लम्स है। तो थैंक यू सो मच विजिटिंग माय चैनल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय क्यूटीज़।